नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न सीरीज के एक और वीडियो के बारे में, एक और विषय के बारे में। आज का विषय है डेंजर साइंस। ये वो साइंस हैं जिसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। जब भी कोई डिस्चार्ज होता है उनको साइन बताते हैं, और आपको भी पता होना चाहिए अगर आपके पास न्यूबॉर्न बेबी है आने वाला है तो ये साइंस जो है तब इमीडिएटली नज़दीक से नज़दीक डॉक्टर के पास जाना है, और उसके बाद जो भी नज़दीक पीडियाट्रिशियन है उसके पास जा सकते हैं। पहला हम साइन डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अगर बच्चे ने एक बार फीड ट्राई किया नहीं लिया अच्छे से, दूसरी बार फीड ट्राई किया घंटे 2 घंटे बाद नहीं अच्छे से लिया, तीसरी बार फीड ट्राई किया 4-6 घंटे पे नहीं फीड लिया, तो अब इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर 4-5-6 घंटे तक बच्चा फीड नहीं करता है तो कुछ ना कुछ इशू है, आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। सेकेंड, लेथार्जी, सुस्ती होना, बच्चा इनएक्टिव हो गया। पहले जो बच्चा अच्छा वाला रो रहा था, एक्टिव रह रहा था, बीच में जाग रहा था, बीच में सो रहा था, वो कंटिन्यूसली सोता ही जा रहा है, उसको 5-6 घंटे हो गए हैं और जगाने पे भी जाग नहीं रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि उसका ग्लूकोज हो सकता है कम हो, या उसमें कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो है वो मेन है सांस बहुत तेज तेज लेना। एक तो बच्चा जब दूध पिएगा नॉर्मली सांस बढ़ जाएगा, एक बच्चा जब रोएगा उसके बाद सांस बढ़ जाएगा, सूसू करेगा पॉटी करेगा सांस बढ़ जाएगा। ठीक है, सूसू पॉटी के लिए जो लगा रहा होगा सांस थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन रूटीन में अगर बच्चे का सांस तेज हो गया, आपको लग रहा है डेफिनेटली बहुत तेज हो गया, तो सबसे पहले उसे गिनिए। उसको घड़ी से आप 2 मिनट के लिए गिनिए और उसको हाफ से डिवाइड कर लीजिए। 2 मिनट का जो आता है तो 1 मिनट में कितने सांस ले रहा है। अगर वो 60 तक है तो नॉर्मल है, 60 से 70 है तो विजिलेंट रहिए, तो जाना बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास दिखाइए। और 70 से ज़्यादा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। उसके बाद जो चीज़ है वो है सांस लेने में दिक्कत होना, कि बच्चा खींच के सांस ले रहा है बहुत, या आवाज़ आ रही है उसको सांस लेने में, बड़ी आवाज़ गूं गूं कर रहा है, तो भी दिक्कत है, आपको दिखाते हैं। लेकिन एक नॉइजी ब्रीदिंग होती है, इस तरह की सांस ले रहा है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी पता लगाना ज़रूरी है। अगर इस तरह की आवाज़ आ रही है तो वो नॉर्मल है, रात को ज़्यादा सुनेंगे, दिन को कम सोएंगे। लेकिन अगर सांस लेते हो तो उसको तकलीफ हो रही है, इन मसल्स का यूज़ कर रहा है, चेस्ट की मसल्स का यूज़ कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा अंदर को खींच रहा है, दिक्कत हो रही है उसको, या नीला पड़ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है। अब चौथी चीज़ आती है कि बच्चा इनएक्टिव है या उसको दौरे पड़ गए हैं। ठीक है, दौरा मतलब बच्चे को बहुत तरह से दौरे पड़ सकते हैं। नॉर्मल जो आपको पता होगा दौरे के बारे में, वैसा भी हो सकता है कि टाइट होगी बॉडी, थोड़ा बहुत झटके मार और झाग निकलने लग गया। लेकिन बच्चों में क्या होता है, एक तरफ बॉडी टर्न कर ली और ऐसे देख रहा है कुछ सेकंड के लिए, और फिर सुस्त हो जा रहा है, गिर जा रहा है, या एक आर्म को ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, टांग को ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और वो हाथ रखने से रुक, मतलब बच्चा अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा है, उसको हाथ रखने से रुक जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाथ रखने के बाद भी आपको ऐसे ऐसे फील होती है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ये बॉडी टाइट कर रहा है तो अगर उसने 1-2 सेकंड के लिए टाइट की तो कोई बात नहीं, वो बच्चे करते हैं इस तरह से। लेकिन कंटिन्यूसली बॉडी टाइट करके रखा हुआ है और आईज एक तरफ से वो टर्न हो गई हैं, मुंह भी टर्न हो गया, तो वो दिक्कत है। तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब इसके बाद और जो दिक्कत है वो अम्बिलिकस जो होता है, नाभि होती है, उसके आसपास अगर रेडनेस आ गई है गोले में, जो जहाँ से अम्बिलिकस अटैच्ड है, कॉर्ड अटैच्ड है, वहाँ अगर रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर वहाँ पस आ रही है, ठीक है, वैसे भी अम्बिलिकस थोड़ी पीली पीली होता है, वहाँ पे जो मटेरियल होता है धीरे धीरे सूख जाता है, लेकिन अगर वहाँ पस आ रही है तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर किसी और जगह से ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर बच्चा जो है यूरिन नहीं कर रहा है, सूसू नहीं कर रहा है, मतलब 12 घंटे तक नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, और अगर बच्चे को फीवर है, मतलब टेम्परेचर है 100.4 से ज़्यादा, या बच्चे का टेम्परेचर कम आ रहा है 97.8 या 98 से कम आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। बच्चे के हाथ पैर नीले हो रहे हैं तो अब भी डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर आंट और वो नीला हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो ये मेजर डेंजर साइन थे जिस कंडीशन में डॉक्टर के पास लेके जाना है। बाकी जब बच्चा हमारा डिस्चार्ज होता है तीसरे चौथे दिन पे, तो हम बोलते हैं कि अगर पीलिया है ज़्यादा, ठीक है, तो पीलिया का भी ऐसे वीडियो बना हुआ है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि अगर पीलिया चेहरे तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीलिया अगर चेस्ट तक है
तो भी इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन पीली अगर अम्बिलिकस तक है, उससे नीचे है तो दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर के पास दिखा के लाइए, टेस्ट कराना जरूरी है। ऐसे चेहरा पीली अगर बाजू में पीलापन नहीं है तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाजू में पीलापन है तो वो काफ़ी ज़्यादा जॉन्डिस हो सकता है, या टांग में पीलापन है, या उससे नीचे को पीलापन है, मतलब लेग्स में या आर्म्स में, हैंड्स में, तो पीलापन ज़्यादा है। ठीक है, चेहरे और आँख में पीलापन होना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे बच्चों को होता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है जिसमें आपको डॉक्टर के पास इमिडिएटली जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब चीज़ें पता चल गई। अगर आपका कोई न्यूबॉर्न है या आपकी फैमिली में कोई न्यूबॉर्न है और उनको ऐसी कभी भी दिक्कत आती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे ने अगर सांस रोक ली है, बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम होता है, या दौरा पड़ गया, तो इमीडिएटली नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटल में जाना है, दूर के लिए नहीं भागना है। जो बिल्कुल नज़दीक हो, 5-10 मिनट पे उस डॉक्टर के पास, उस इमरजेंसी, जहाँ इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल हो, पीडियाट्रिशियन हो या ना हो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर ब्रीथ रुक गई है तो एक तो घर में आप ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि उसमें वो 5-7 मिनट ही होते हैं जिसमें कुछ किया जा सकता है। सो ये भी एक मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है। और अगर बच्चा को दूध पीते पीते फंस गया है तो उसको बच्चे को थोड़ा उल्टा लेके, ठीक है, उसको उल्टा लेके पीठ पे हल्के हल्के ऐसे थपकी दीजिए, तो अगर मुंह में कुछ होगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो एज अ पेरेंट आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप इन सब पॉइंट्स को जानने के बाद आप वरीड नहीं होंगे, बट आपको पता होना चाहिए। मेरा मकसद आपको ये नहीं कि डराना है, ठीक है, मेरा मकसद आपको अवेयर करना। ये प्रॉब्लम्स कभी ना कभी किसी न किसी को फेस करने पड़ सकते हैं, सबको नहीं फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जिसको फेस करने पड़ते हैं उसको पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं किसी और विषय पे आपके लिए लेके आऊँगा। अब मैंने वीडियोस डालने का टाइम जो है, डेज डिसाइड कर लिए हैं कि एक वीडियो मैं संडे को अपलोड किया करूँगा, एक ट्यूसडे को अपलोड किया करूँगा, एक फ्राइडे को अपलोड किया करूँगा। तो ये 3 दिन अपलोडिंग चलेगी वीडियोस की। तो इन 3 दिनों में आप अवेयर रहिए कि मैं वीडियो अपलोड तो नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड, मैं उसका टाइम भी देख रहा हूँ क्या सेट करना है मुझे। तो प्रोबेबली या तो सुबह 9 बजे मैं अपलोड किया करूँगा, या मैं आपको बता दूंगा कि टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग क्या होगा अपलोड करने का, क्योंकि एक बार डेज की स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी तो टाइमिंग की भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ये चैनल चलता रहेगा, आपका बच्चा बड़ा होता रहेगा, चैनल भी बढ़ता रहेगा। अभी न्यूबॉर्न से स्टार्ट किया है, बीच में 6 महीने तक जाएंगे, फिर 6 महीने से 2 साल तक जाएंगे, 2 साल से 5 साल तक जाएंगे, 5 साल से 12 साल तक जाएंगे, 12 से 18 साल तक जाएंगे, 18 से 25 साल तक जाएंगे। तो इन सब एरियाज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बीच बीच में मैं पेरेंटिंग पे डालता हूँ, बीच बीच में एडोलेसेंट पे डालता हूँ वीडियोज़, क्योंकि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो टाइम के हिसाब से ज़रूरी होता है, तो मैं उस तरह के वीडियोस भी बीच बीच में डाल देता हूँ। तो आप अपने सुजेशन भी लिख के भेजिए, अपनी क्वेरीज भी लिख के भेजिए, जिससे कि मेरे को अगले वीडियोस बनाने में आसानी हो, आपको और ज़्यादा अच्छी तरह मैं हेल्प कर सकूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, फैमिली सर्कल में शेयर करिए, और मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।